रज़ा आप फरमाइएगा ये असरात जो होते हैं इनके बारे में आप क्या समझते हैं? इनको अच्छी महफिल वाला असर ना रख लीजिएगा कि माँ बाप की तासीर का असर है, दूध का असर है, ये नहीं बात कर रहे। ये असरात ले रहे हैं कि आपका अपने पे बस ना चले लेकिन वो अमल हो रहा हो, आपके काम रुक जाएं, आपकी शादी रुक जाए, आप एक कारोबार कर रहे हैं वो चलता हुआ बंद हो जाए जिसका कोई लॉजिक ना नजर आए, लेकिन यूं लगे कि जैसे किसी असरात के अंदर है, या जिन का या शैतान का या बदरू का कोई असर इस तरह जो कि आम जिन्नात निकलवाने के लिए अमल किए जाते हैं, तावीज़ दिए जाते हैं, पूरे पूरे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है इसके लिए। इन असरात के बारे में आपकी क्या राय है? ये क्या चीज़ होती है? बहुत शुक्रिया मुत्तर भाई, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मेरे तजर्बात और मुशाहिदात में बात आई है एज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, कि हम इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले तो जैसे आपने अभी फरमाया कि बुनियादी तौर पर असर जो है, लफ्ज असर जो है, वो अपने अंदर दो तरह की हालतें समोए हुए, अच्छे और बुरे। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली रूहानी नुक्ता नजर से बात कर रहे हैं। लफ्ज असर जो है वो इतना पिट चुका है, असरात बद लफ्ज, फहम परस्ती, मुबालगा आराई और बहुत ज्यादा नाम नेहाद और सो कॉल्ड रूहानी लोगों के जो बनाए हुए मामलात हैं, उनके अंदर ये लफ्ज असरात बद इतना पिट चुका है कि हमारे आम सादा लोग जो हैं, जब कोई नाम नेहाद रूहानी शख्स ये कहता है तो वो समझते हैं कि पता नहीं हमारे ऊपर कौन सी नागहानी आफत आने वाली है, हमारा क्या मसला हो गया है, हम क्यों इसमें किसी भी शख्स का जब काम नहीं होता तो वो जब ऐसे नाम नेहाद लोगों के पास जाता है तो वो इस पिटे हुए लफ्ज को इस्तेमाल करके और ज्यादा लोगों को हैजान खेजी, इज़्तिराब, तबज़ब और परेशानी में मुब्तला कर देता है। बुनियादी तौर पर अगर हम कुरान पाक को बड़ी अच्छे तरीके से गौर करें तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरह वन व शम्स में ये फरमा दिया कि इंसान का नफ्स जो है वो अपने अंदर फिस्को, फजूर, तकवा व परहेजगारी की कैफियत पैदाइशी तौर पर, फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर समोए हुए। अब मसला यहाँ पर ये है कि ये जो हम जितनी भी बातें करते हैं, ये आज के जदीद दौर में जो पढ़ा लिखा बच्चा है, यंगस्टर है, वो इन बातों को सुन के मसलन के बहुत ज्यादा मजहब से और रूहानियत से दूर होता जा रहा है। ये पिट चुके हैं लफ्ज, सदियों पर मुहीत तरह तरह की अपनी नाम नेहाद रूहानी लोगों की ज़रबें लग लग के ये लफ्ज लोग इनसे बेजार हो चुके हैं। लेकिन इसमें हसन भाई ये भी सोचिएगा ना कि ये जो असरात का तासुर है, ये सिर्फ मुसलमानों के अंदर ही तो नहीं है, हम ही तो नहीं इसको पीटा, ये क्रिश्चियंस ने भी पीटा है, ये हिंदुओं ने भी पीटा है, प्रीस्ट ने भी पीटा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ इस तरफ। मेरा एक आज जाना सा सवाल है कि कोई भी खारजी कुव्वत जी, बैरूनी कुव्वत जब किसी पर असर करती है अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, उसका इजहार कैसे होता है? ये पहले तो कुव्वत बता दीजिए। जब आप कहते हैं खारजी कुव्वत, तो इस कुव्वत से क्या मुराद होती है? मैंने सवाल किया है ना कि अच्छा, देखे ना, हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिन्नात हैं। मैं आपका सवाल जो है ये अपने मेहमानों के आगे रखना। दाऊद भाई, खारजी कुव्वत क्या चीज़ होती है? बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये जो निज़ाम बनाया हुआ है, ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम के तहत चला रहे हैं। जी, जिस तरह बारिश का फरिश्ता जो है वो बारिश बरसाता है, अल्लाह ताला खुद तो नहीं आके ये सारे काम कर रहे, एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये सारा निज़ाम एक शर के निज़ाम और खैर के निज़ाम के ऊपर दलालत करता है। खारजी कुव्वत क्या है? यही खारजी कुव्वतें, जिस तरह जिन्नात, मुअक्कलात, जो फरिश्ते, ये सारी खारजी, ये उनका जो इशारा है इन्हीं खारजी कुव्वतों की तरफ है कि जो हमारे जिस तरह जी रज़ा भाई, जो भी जिन्नात हैं, मुवक्कलात हैं और तबा ताबीन है, जो कुछ भी ये लफ्ज चलते हैं रूहानी नुक्ता नजर से सदियों से चले आ रहे हैं और इसका आज तक कोई बताने वाला नहीं है और रूटीन की गुफ्तगू चलती जा रही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज अगर इंसान पर असर करती है तो जिस्म बताता है। जी बिल्कुल, या ज़हन बताता है।
जिस्म पे कुछ चीज आती है या जहन पर आती है तो इंसान क्या है, बोलता है। तो इससे पता क्या चला कि पता ये चला कि कोई भी असरात बद की कैफियत हो या कोई किसी का किया दरा हो या किसी की नजर बद का असर हो या किसी के हसद हो, बुग़्ज़ हो, लालच हो, तमा हो की कोई भी कैफियत हो, तो वो आपका जहन या जिस्म जब फील करता है तो जुबान बोलती है। तो साइंस के इतबार से, अकल के इतबार से, कुदरत के फितरी तकाजों के इतबार से अल्लाह सुब्हान व तआला ने कोई भी बुरा असर या अच्छा असर उसको बताता जिस्म है या जहन बताता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको जहनी और जिस्मानी पैराहे में नापा जाए, तोला जाए। मावराई गैर फितरी और हवाई गुफ्तगू करके लोगों को परेशान न किया जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया दाऊद जी। जी जी जी, यही बात के जब इसके खात्मे के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में पाई जाने वाली कुव्वत बतौर असर के इस्तेमाल की जा सकती है या जिस्मानी और जहनी तौर पर उसका फिजिकल मुआयना जरूरी है। जब कोई भी रूहानी कुव्वत बजरिया जिस्म बाहर आती है या जहन बाहर आती है, चाहे वो अच्छी या बुरी है, अगर बुरी है तो उसके खात्मे के लिए अल्लाह का कलाम बतौर असर मौजूद है और दुनिया में पाए जाने वाले मरवजा जो भी तरीका कार हाय इलाज है वो मौजूद है।